कि सर से हमको शर्म लगता है बोलने में। ये सब नहीं करे के कि आखिर गई तो कहाँ गई। साल भर के बाद शादी कर दे हैं कि कैसे जाएं, कैसे फॉर्म भराता है। ई बाहर सब पता ना का कर जारी सन, कुछ ना कुछ लफड़ा है। पता नहीं रहती आखिर हमरा की करेंगे। बस मैट्रिक की बात खत्म, बस यहीं तक मेरा लाइफ था। हमें दुनिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। अस्पृश्यता अछूत जाने के लिए मना करता था। हमारे समाज में छुआछूत होता है, आखिर उसको तो घर का ही काम करना है। माता पिता उतना बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हमारे समुदाय में। हमारे 6 साल उम्र हो गया लेकिन पढ़े ना जाते रही। गांव देहात है, इसमें लोग जागरूक नहीं है। भारत, जहां युवाओं की एक बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन इस विशाल जनसंख्या के बीच एक बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हाशिए पर हैं। ये युवा दलित, आदिवासी, मुस्लिम और नोटिफाइड एवं डीनोटिफाइड जनजातियों से आते हैं। किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के कंधों पर निर्भर करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उन्हें समय पर शिक्षा, नेतृत्व निर्माण के अवसर और समाज में सकारात्मक भागीदारी के लिए क्षमता प्रदान की जाए। आज हम उन्हीं वंचित युवाओं की बात कर रहे हैं जो पहली पीढ़ी के स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा हैं, जो न केवल शिक्षा से वंचित हैं बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं हो पाते। इन्हें लगता है कि यही उनका जीवन है और इसे बदला भी नहीं जा सकता। कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, तो आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं, उनको समझा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं, उनको समझा देना। साल 2011 में इन युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक पहल की शुरुआत हुई। यह पहल एक मंच का निर्माण करती है, नेशनल यूथ इक्विटी फोरम NYEF, जो युवाओं को जाति, धर्म और लिंग से परे जाकर गरीबी और जाति के कुचक्र से बाहर निकालने के अवसर प्रदान करती है। यह मंच पहली पीढ़ी के शिक्षित युवाओं को उनकी सकारात्मक पहचान दिलाने और समाज में नेतृत्व के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करती है। एक हिम्मत आ गई थी कि अगर मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं अगर छपरा के मसरक ब्लॉक के छोटे से दलित परिवार से, थोड़े छोटे से दलित गांव से निकल के पहली पीढ़ी का होते हुए भी, सारी की सारी मुश्किलों को झेलते हुए भी अगर मैं जिनेवा तक जा सकता हूँ, तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे युवा और बच्चे हैं बिहार के अंदर जिनके अंदर ये टैलेंट है, बस पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो रास्ता उनको नहीं पता होगा। तो मुझे ये आइडिया लग चुका था, मैंने कहा मैं ये रास्ता जानता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं ये रास्ता बनाना शुरू कर दूं सबके लिए तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। घर में मैं नहीं पढ़ा हूँ या मेरे कोई एक व्यक्ति न पढ़े होते तो जैसे दादाजी मजदूरी करते थे वैसे परदादा दादा सब कोई हम भी कर रहे हो। भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु सम्मान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष NYEF के माध्यम से युवा न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं बल्कि उच्च शिक्षा का सपना भी देखते हैं। वे नेतृत्व क्षमता को विकसित करते हुए अपने गांव और समुदायों में युवा समता मंच का निर्माण करते हैं। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हम कैसे पढ़ने जाएं, वहाँ तक कैसे पहुँचे, उस मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। शैक्षणिक परिवर्तन हो जाती है तो वो दलित की सोच वहाँ से हट जाता है और संविधान की ओर अट्रैक्टिव हो जाता है कि यहाँ पे एक मल्टीपल्स आपको एक्सपोजर्स हैं, ताकि हमें लगे कि अब अपना हक और अधिकार लेने का अब समय आ चुका है। जब भी हम मीटिंग करवाते थे तो कम से कम 50-60 लड़कन के रखते थे। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि हर घर से, हर गांव से ऐसे युवाओं को, पहली पीढ़ी के युवाओं को, एडोलेसेंट्स को, किशोर किशोरियों को, बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनको नर्चर करें। साप्ताहिक लर्निंग साइकिल्स के जरिए वे अपने समाज के अन्य युवाओं और बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ते हुए
21वीं सदी के कौशल का विकास करते हुए संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा और जानकारी के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और तेज होती है। यह यात्रा व्यक्तिगत विकास से लेकर सामुदायिक परिवर्तन के साथ साथ संवैधानिक संस्थानों को समावेशी और जिम्मेदार बनाने तक का मार्ग प्रशस्त करती है। उस टाइम मेरा पढ़ाई बंद हो चुका था, और लेकिन यहाँ पर जुड़ने के बाद हम 11 क्लास में पढ़ाई कर रही हूँ। समुदाय में बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं, और अगर बच्चों को कोई दिक्कत आती है स्कूल में या कोई फॉर्म भराने में तो मैं उससे मदद करता हूँ। पैसा भी मांगे में थोड़ा अलग टाइप के लागेला, मतलब अब लागेला ना एक जिम्मेवारी टाइप के आगुल बैठे अपना ऊपर। तो मैं पहली लड़की हूँ अपनी पंचायत में कि मैं जाकर पढ़ाई करती हूँ, चाहे कहीं मीटिंग करती हूँ। अवसरों का फायदा आपने खुद के लिए कैसे उठाया और कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए आपने उस अवसरों का फायदा को कैसे आपने स्केल अप किया, कैसे लोगों तक पहुँचाया? जो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है, हमारे समुदाय के पलायन हो जाते हैं, भट्ठे पे चल जाते हैं, उन बच्चों के साथ काम करूँगा और उसको फिर से स्कूल में इनरोल कराऊँगा। हम समुदाय में कमा करके मतलब 5% अपना कमीनी जो है वो हम अपने लोगों में खर्च करते हैं। कि जो सही रास्ते से भटकता है उसको हम पूरा कोशिश करते हैं कि सही रास्ते पे आए। जैसे यहाँ पर कोई बच्चे का हायर एजुकेशन से जैसे ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो उसको हम जोड़ने का कनेक्ट कर रहे हैं। आगे के लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बिना पैसा लिए हुए हम लोग को सिखा रहे हैं, तो हम लोग अपने परिवार के गांव के लोग को क्यों नहीं बता सकते हैं। NYEF 4 मुख्य स्तंभों के आधार पर युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। NYEF पहली पीढ़ी के वंचित युवाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने, अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई जारी रखने और खुद को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए कई तरह के फेलोशिप प्रोग्राम चलाती है। कुछ फेलोशिप माध्यम से हम अभी तक अपन पढ़ाई जारी रखने छिए और अपना गांव लोग के जगह पढ़ाई प्रति जागरूक कर रहा छिए। फेलो है कि पहले खुद का विकास होता है, तो खुद विकास कर रहे हैं तो अपने कम्युनिटी का भी विकास कर सकते हैं, इस पे काम होता है। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने और शिक्षित नेतृत्वकर्ता के रूप में रोल मॉडल बनाने तथा रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा लिंक कार्यक्रम भी चलाया जाता है। युवाओं के स्वरोजगार और रोजगार की संभावनाओं का विकास किया जाता है। इससे यह फायदा होता है कि अपने गांव के युवाओं को हम लोग कनेक्ट कर सके और उनको सशक्त बनाने का प्रयास कर सके, ताकि वो आने वाले भविष्य में जो इनके न्यू पीढ़ी है वो भी सशक्त दिखे। किशोर किशोरियों को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। लेकिन सभी बताने जा कि देखा ये सब कोनो खराब बात नहीं है, अपना शरीर के बारे में जानल कोनो गलत बात नहीं है। अगर कहीं हमने के बीमार होने जा डॉक्टर के पास जाए जा, अगर लजाइल जाए तो हमने के तो काम ना चली, दवाई होई ना। अगर अपने के बात रखम जा कि हई दिक्कत बा तभी तो सुई डॉक्टर दी हैं, दवाई दी हैं। कोरमपुर में भी एक लड़की है, उसका भी अभी 9th में ही पढ़ती है, बट उसके मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि नहीं अब बेटी है शादी कर देते हैं, लड़की अगर बड़ी हो गई है। गए हैं एक बार, बट अभी फिर से एक बार जाना है, नहीं माने हैं तो एक बार फिर से टीम के साथ जाना है। इन कार्यक्रम के माध्यम से NYEF पहली पीढ़ी के युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित कर रहा है। बजरंगबली जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा शक्ति एनर्जी होता है, मगर उसको पता नहीं होता है। वही NYEF में आता है ना, उसको निखारा जाता है। इसके पास सब है, सिर्फ उसको चमक लाया जाता है। NYEF ने अपनी स्थापना से अब तक कई फेलोशिप कार्यक्रमों के जरिए हजारों युवाओं के जीवन में बदलाव लाया है। अंबेडकर फेलोशिप 2011 में दलित और मुस्लिम युवाओं के लिए, क्ले फेलोशिप 2013 में मुसहर, सफाई कर्मचारी और अनुसूचित जाति में भी सबसे हाशिए पर रहने वाले युवाओं के लिए। BSF जुड़े थे, हमको समझ विकसित हुआ कि ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ पढ़ाई छोड़कर ही क्या अपने जीवन को यापन करना है। उससे एक समझ विकसित हो कि हम लोग क्या पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी क्या विकसित कर सकते हैं। किसी भी हालत में हमको पढ़ाई नहीं छोड़ना, क्योंकि पढ़ाई जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोशल इंक्लूजन फेलोशिप 2019 में सामाजिक समावेश के लिए, एस्पायर फेलोशिप 2021 में
शहरी दलित और वंचित युवाओं के लिए, लोक नायक फेलोशिप 2022 में पंचायत राज और अन्य क्षेत्रों में युवाओं के लिए। 500 प्लस मुसर कमेटी में एक ही आदमी बंदा थे जो मैट्रिक पास थे। और बीएससी नर्सिंग भी मेरा फाइनल हो गया है और अभी मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, अपना क्लिनिक चलाता हूँ। इन 2 वर्षीय या 3 वर्षीय फेलोशिप के माध्यम से NYEF वंचित युवाओं में न केवल नेतृत्व कौशल विकसित कर रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए उनके विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। कि जो बच्चे कोर टीम जो बने या चाहे ना जो भी बीएसएफ की प्रक्रिया से ना जो भी ना जुड़े, तो इनडायरेक्ट उनके परिवार में, उनके सहपाठी में उस पर भी असर होगा। जो बच्चा चिमनी जो भट्ठा समझते हैं, ईंट पालता है, अब वहाँ से छोड़ करके वहाँ ना पलायन करके और अपने बच्चे को स्कूल की तरफ पलायन कर रहे हैं। कम्युनिटी के जो लोग रहते थे मतलब उतने ही सीमित में रह जाते थे, उसको हाई एजुकेशन तक कैसे पहुँचाना, इसको से मैंने बीएसएफ के माध्यम से हम लोग सीखे। वो आई थी तो मुझसे पूछी कि तुमको पढ़ना है, तो कि हाँ पढ़ना है, जैसे कि समस्या बताओ। लेकिन मेरे समस्या यही है कि मेरे पढ़ने का पैसा नहीं है। लेकिन ठीक है सर, हम पैसा देंगे तुमको। तो कि चलो पहले ऑफिस में जुड़ते हैं, उसके बाद उसकी सहायता से हम आज तक यहाँ पर आए हैं। और बाद छोट छोट भाई से सिस्टर जो ना पढ़ली सन, उन्हीं के सोचल जाता है कि उन्हीं के मतलब शादी कर दिया जाए। फिर हम कहते काहे के शादी करबे, झूठो के पढ़ते बैसल पढ़े जा, आगे कोनो के कुछ कौन के जानता कोना किस्मत में काली कर, कोनो कुछ में नौकरी लाग जी और तो हम लोग शादी करे में आसान हो जी। 2015 में NYEF को सामूहिक रूप से एक राष्ट्रीय कलेक्टिव के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अब यह दलित, आदिवासी, मुस्लिम, घुमंतु और अन्य वंचित समुदायों के युवाओं का पहला राष्ट्रीय संगठन है। आज NYEF 3 राज्यों में स्वतंत्र रूप से संचालित युवाओं के कलेक्टिव के रूप में सक्रिय है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो के आधार पर बिहार में BASF, बिहार अंबेडकर स्टूडेंट फोरम, उत्तर प्रदेश में UPYEF, उत्तर प्रदेश यूथ इक्विटी फोरम, दिल्ली में DYEF, दिल्ली यूथ इक्विटी फोरम के रूप में कार्य कर रहा है। बिहार अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम के एक स्ट्रक्चर नहीं होता तो हमारे जैसा ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला और उस ग्रामीण क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति के दलित समाज के एक समाज जाति से आने वाला व्यक्ति शायद इस जगह पे नहीं पहुंच पाता। और मेरी पढ़ाई मास्टर की है पॉलिटिकल साइंस से और अभी सरकारी नौकरी में है स्कूल में। तो पटना में ही ईश्वर दयाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में हम जॉब कर रहे हैं। अभी कला सतर्की फाउंडेशन के साथ में काम कर रहा था। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अपने जीवंत अनुभव, समझ और सीख को भारत के अन्य समुदाय आधारित संगठनों के साथ साझा करते हुए NYEF ने भारत के 8 राज्यों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और अभियानों के माध्यम से वंचित समाज के युवाओं के विकास के लिए एक समग्र वातावरण का निर्माण किया है। आज सत्या जी के गाइडेंस में हम लोग अलग अलग जगह पे एक्सपोजर किए, हमने स्माइल इंटर्नशिप किया, ये सब इंटर्नशिप किया, अलग अलग संस्थाओं के साथ मैंने काम किया, वीडियो वॉलंटियर के साथ काम किया। 6 लोग जो हैं कि मतलब आपका जेएनयू तक पहुंच चुके हैं, मतलब एक का PhD अभी हो रहा है। कई अभियानों के माध्यम से CLOs के साथ जुड़ाव स्थापित किया गया है। नवोदय अब दूर नहीं, 100 दिन गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ, संविधान से गणतंत्र निर्माण अभियान, उच्च शिक्षा लिंक प्रोग्राम, ये सभी अभियान समावेशी समाज और संस्थानों को बढ़ावा देने तथा युवाओं के नेतृत्व में सामाजिक बदलाव लाने के लिए तैयार किए गए हैं। तो कोशिश रहती है कि समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 10th पास करें, इंटर पास करें, ग्रेजुएशन पास करें। युवाओं की ज़रूरतें इतनी व्यापक हैं कि कोई एक संस्था इसे पूरा नहीं कर सकती। इसलिए NYEF ने कई युवा केंद्रित संस्थानों के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग से एक समावेशी मंच का निर्माण हुआ है जो वंचित युवाओं को उनके अधिकार दिलाने में मदद करता है। हम लोग चेंज मेकर के तौर पे अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में एक पर खुलने का मौका मिला और लीडरशिप के आने का मौका मिला। हम नहीं सोच सकते थे कि ट्रेनों और फ्लाइटों में जाकर अलग संस्थाओं के साथ ट्रेनिंग मीटिंग्स करेंगे।
सतत विकास लक्ष्यों की स्थापना के दौरान NYEF ने 9 राज्यों से सैकड़ों युवाओं की मदद से एक राष्ट्रीय युवा चार्टर तैयार किया। So out of 17 goals, we prepared our charter of demands in 9 goals. Still we existed. That became our guiding principle of what actually we are asking from the state, from the nations and from the globe. We actually took our National Youth Charter of Demand to New York in September 2015. NYEF का लक्ष्य है कि 2030 तक कम से कम 1000 पहली पीढ़ी के वंचित युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करते हुए उन्हें समाज में रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। We believe in equity, liberty, fraternity, justice, and inclusive world. Nothing about us without us. इन्हीं रोल मॉडलों के माध्यम से लाखों युवाओं को जमीनी स्तर पर युवा समता मंच के माध्यम से शिक्षित, संगठित करते हुए विकास और समावेशी समाज की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाए। इसे वंचित समुदाय के युवाओं का सबसे बड़ा संवैश्विक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाए, जिसके केंद्र में समता और समावेशी भारत का निर्माण संभव हो। हम किसी के घर जाते हैं तो हम लोग को मतलब स्वागत के लेकर मतलब खान पान मतलब मछली खिलाया, मुर्गा है ना, आज ये खिलाया आज खिलाया, तो NYEF ये करता है ना क्या कि ये मछली खिलाता नहीं है, मछली पकड़ना सिखा देता है। अभी 10-20 के संख्या में है, 100 के संख्या में हो जाए, 1000 के संख्या में हो जाए, एक मुट्ठी एक ताकत बनेगी हम लोग के। आने वाला समय में हम लोग एक झुंड बन जाए, एक पहचान बन जाए। NYEF एक कदम समता, समावेश और वंचित युवाओं के सशक्तिकरण और भागीदारी की ओर।